किताब का हम दान कर रहे हैं महाराज जी को। ये महाराज जी ये शक्तिपीठ है, इसकी ये किताब का आप दान करिए। दान के रूम में आप लीजिए, थोड़ा इसका हम विस्तार रूम में दिखाते हैं। ये महाराज जय हो। ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है ना। 51 शक्तिपीठ संत चूड़ामणि अनुसार प्रत्यक्ष दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है व्यक्तिगत दर्शन और हैं। और गंगा जी के पास एक बहुत अच्छे संत है, ज्ञानी संत है, और उनके बारे में थोड़ा हमको जानकारी मिली। खैर वो तो आते जाते रहते हैं बेचारे हमारे पास, तो अभी तक हमको अपना वो नहीं बताए थे क्या समस्या क्या तकलीफ है। ये देखिए ये भी गंगा जी हैं, देखिए पानी जा रहा है ना। ये सो सही धार नाव मंदाकनी जो सब पातक पोतक डाकनी। तो ये गंगा जी की धारा है। देखिए यहाँ से भी निकल रही हैं गंगा जी। ये देखिए यहाँ से भी देखो गंगा जी निकल रही हैं, और ये देखो जा रही है। तो इस तरह से ये गंगा जी की अपार महिमा है। और एक संत के पास जो जा रहे हैं उनको पैर में जो है बहुत बड़ा जो है एक तरह से घाव लग गया है, लेकिन वो क्या बोलते हैं रोग की वजह से वो ठीक नहीं हो रहा। और बेचारे चलने फिरने में बहुत उनको तकलीफ़ हो रही है। उनका दुख देख करके हमको भी दुख होता है। चलने फिरना बिल्कुल बल्कि 40 वर्ष की उनकी जवान अवस्था है, लेकिन अब क्या करें, उन्हीं का आपको दर्शन कराएंगे, उन्हीं का सत्संग कराएंगे। और एक जो है किताब हमारे पास आई है, उस किताब का नाम है 51 शक्तिपीठ की। एक माता जी हैं कलकत्ता में कलकत्ता में, तो उन्होंने वो किताब हमारे पास भेजी है, 12 किताबें भेजी हैं। तो किताब को जो भक्त को चाहिए वो किताब हमसे मंगवा सकता है, और उसको अभी हम आपको दर्शन भी कराएंगे वो किताब की, और उसकी महिमा से सुनाएंगे, और जैसा होगा फिर देखेंगे। और एक चीज़ हम बार बार कहते हैं कि चित्रकूट में एक चीज़, चित्रकूट में के जो जंगल के महात्मा हैं बड़े पुण्यात्मा होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और उनकी सेवा करना। देखो जीवन में 3 चीज़ को अपना लो, संत सेवा, राम नाम का जप, और जो है जो गरीब असहाय संत हैं उनकी सेवा करो, उन्हीं से जीव का कल्याण होता है। ये देखिए अब हम ये गाड़ी हमारी है, गाड़ी तो आप देख रहे हैं, ये देखिए गाड़ी है, लेकिन गाड़ी भी बहुत पुरानी हो गई है। अब कई लोग क्योंकि कभी कभी एकाएक बिगड़ भी जाती है, लेकिन अब आप लोगों का सहयोग मिले तो एक जो है बिना डीजल पेट्रोल की बैटरी वाली एक गाड़ी आती, 1.5 लाख की लगभग गाड़ी आती है, उसको भी लेने का मन कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। और ये तेल बहुत खाती है और बहुत पुरानी भी हो गई है। तो हमारे संत जी का भी कहना है कि महाराज जी नई गाड़ी लो, क्योंकि जैसे जंगल में जाते हैं कभी कभी एकाएक बिगड़ गई तो समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए आप लोग सहयोग करें तो एक नई गाड़ी जो है लेने का हमारा विचार है। और ये सामान है, कुछ सामान भी हम लेकर के संत जी का दर्शन करेंगे और आपको जो है उसका महिमा सुनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसके द्वारा चलते हैं संतों का हम दर्शन कराते हैं, और आपकी ये छोटी मोटी जो सेवा है वो भी हम आपको देंगे। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इस तरह जंगलों में हम लोग जाते हैं, और जंगलों में जब जाते हैं और जंगल में ही संत रहते हैं। ये मंदाकिनी किनारे अधिकतर संत रहते। महाराज जी दंडवत दंडवत। तो इस तरह से संत लोगों की अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम ही है। आइए विराजिए महाराज जी। अरे राम। तो इस तरह से संतों की अपार महिमा देखिए, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आप कुछ नहीं मिलेगा। उधर देखिए बीहड़ जंगल है, उधर से मंदाकिनी का देखो आवागमन है, देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये देखिए उधर से गंगा जी का आवागमन है। तो इस तरह चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। ये मंदाकिनी गंगा जी आप देख ही रहे हैं, ये देखिए गंगा जी का ये भी देखिए ये धारा है। तो इस तरह से आप लोग, ये शंकर भगवान है, ये शंकर भगवान का किसी भक्त ने पिंडी भी बना दिया है। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग देखिए है, त्रिशूल है। तो इस तरह से अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो इसलिए आप लोग जो है हमेशा संतों की मदद करते रहिए, यही हमारी आपसे। हाँ, इस समय हम जो है आपको जो है चित्रकूट में आए हुए हैं, मंदाकिनी किनारे आए हुए हैं। एक बहुत दिव्य संत के आपको दर्शन हुए हैं, दर्शन कराएंगे, और ये किताब के बारे में जो है उनको ये किताब हम दान करेंगे। ये देखिए किताब है, तो ये किताब के बारे में उनको दान करेंगे। ये किताब जो है 51 शक्तिपीठ दर्शन है, तंत्र चूड़ामणि अनुसार है। जो माने वो भक्तिन गई थी, वो जो है बहुत उच्च कोट की जो है मैनेजर थी माने कलकत्ता में,
उन्हों को कुछ ऐसा अनुभव हुआ, माने देवी ने स्वयं उनको सपने में या जो भी कहा होगा कि आप जो है 51 शक्तिपीठ में जा कर के इसका जो है थोड़ा प्रचार करिए। तो वो देवी को उन्होंने जो है, देवी ने उस भक्तिन को जो है प्रचार के लिए आदेश दिया, संकेत किया, प्रेरणा किया। तो उन्होंने 51 शक्तिपीठ में जा कर के सगले लिखा ना, प्रत्यक्ष दर्शन व्यक्तिगत, उसने माने प्रत्यक्ष दर्शन भी किया और व्यक्तिगत उसका स्वयं का अनुभव है, जो उन्होंने देखा सुना उसी को इन्होंने लिखा। कहेंगे वीडियो के माध्यम से कि इस पुस्तक को आप लोग पढ़िए, अध्ययन करिए। बहुत सुंदर चीज़ है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है देवी जी के बारे में। और आपसे संपर्क करें अगर लेना हो तो यही संदेश भक्तों को मैं दूंगा कि इसमें जो है देवी जी के सारे विस्तार से दिए गए हैं। मैंने देख लिया इस पुस्तक को, बहुत विस्तार से इसका दिया गया है और कई खंड में है ना, कई खंड। तो इस तरह से इसका अध्ययन करे भगत लोग। इसमें महाराज जी फोटो सहित है जी, माने जो शक्तिपीठ है उसकी फोटो भी है। हाँ, और साथ साथ उसकी महिमा भी। बहुत अच्छी महाराज जी, यही चाहिए। और महाराज जी हमारे स्वयं कामाख्या देवी गए थे। हाँ, और महाराज जी हाँ, हम स्वयं गए थे, जमदर दर्शन किया है। हाँ, तो ये इसकी महिमा है। और भक्तों लोग, आप लोग इससे जुड़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग जिसको लेना हो वो महाराज जी से संपर्क करें। हाँ, कुरियर के द्वारा उसको जो है पहुंचा दिया जाएगा। छोटी सी सेवा है, इससे आप स्वीकार करिए। और ये महाराज जी चावल अच्छा वाला क्वालिटी का चावल है। 2 पैकेट है। हाँ, 2 पैकेट है। ये थोड़ा सा राम रस भी कहते, राम रस दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। हाँ, और ये आपका जो है थोड़ा सा साग है, तो थोड़ी सी दक्षिणा भी है। सेवा करते रहिए आप संतों का। जी। मेरे को मालूम पड़ा कि बहुत संत सेवा करते हैं आप। जी, किसी संत ने बताया था। अच्छा। तो हमने कहा देखो भाई कभी आएंगे। लेकिन आप तो भगवान भोलेनाथ ने आपको भेजा है। जी। अब मैं तो महाराज जी अपना क्या है, अपना यहीं अपना भजन पूजा होता है। भजन पूजा क्या टूटी फूटी जो सेवा बन जाती है। जी। जो टूटी फूटी सेवा बन जाती है। अब ये आपने हमको साग सब्जी दे दिया, अब क्या है कि अब इसी का प्रसाद बनेगा, भोग लगेगा। और आज ये हम एक किताब महाराज जी को जो है समर्पित करते हैं। ये किताब के बारे में थोड़ा हम बता दें आपको। तो ये वैसे इसमें लिखा, संत चूड़ामणि पीठ निर्णय स्त्रोत के अनुसार 51 शक्तिपीठ, सतीपीठ और प्रत्यक्ष मंदिर दर्शन की जानकारी इस पुस्तक में मार्गदर्शक के तौर पर प्रस्तुत की गई है। ये पढ़ करके वाचक लाभान्वित हो सकते हैं। इस पुस्तक में पुराणों के साथ स्थानीय मंदिर के पुजारी लोगों के साथ वार्तालाप, धार्मिक पुस्तक का संदर्भ लेते हुए जानकारी दी गई है। यात्रा करते समय आए हुए कुछ अनुभव इस पुस्तक में लिखे गए हैं जो वाचक की उत्सुकता बढ़ा सकते हैं जी। और इसमें कवित्री का नाम है, कवित्री और लेखिका संजीवनी मोकाशी, और यह संस्कृत बीकॉम किए थी और सेवानिवृत्त बैंक की अधिकारी थी, मैनेजर थे। इन्होंने अपना जो है भगवान संजीवनी मोकाशी इसका नाम है, इनका नाम है। और इन्होंने जो है माने 51 शक्तिपीठ माने कामाख्या देवी की कृपा से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ देने के बाद जो है जितनी शक्तिपीठ है, कुछ शक्तिपीठ तो आपको पता है कि बांग्लादेश में है, कुछ शक्तिपीठ आपको पता है कि पाकिस्तान में भी है, और अधिकतर शक्तिपीठ भारत में ही है। तो इस तरह से जितने शक्तिपीठ है सगले ये जो है ये शक्तिपीठ लिखा भी है। ये माने ये फ़ोटो है उनकी, ये फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो भी उनकी है। तो इन्होंने जो है सगले जो घूम टहल करके इसका माने वो किया है, माने एक तरह से अनुभव किया है। वहाँ जा कर के एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन वहाँ रही हैं। रहने के बाद जो है अपना वहाँ कुछ उनको अनुभव हुआ, क्योंकि देखो कोई इतनी बड़ी नौकरी तभी छोड़ेगा जब कुछ उसको अनुभव होगा। तो उन्होंने जब माने साधना तो पहले से ही करती थी, जब उनको कुछ अनुभव हुआ तो उन्होंने नौकरी छोड़ देती मैनेजर की नौकरी में समझो लाख 1.5 लाख तो महीना भी होता है, इतना मान सम्मान होता है। फिर भी यदि नौकरी छोड़े तो उसको कुछ अनुभव हुआ। तो इसी तरह कामाख्या देवी की कृपा से उनको कुछ अनुभव हुआ है। फिर उनके मन में संकल्प हुआ या कुछ भगवान की प्रेरणा हुई कि जितनी शक्तिपीठ है
भारतवर्ष में 51 शक्तिपीठ है या कुछ उप शक्तिपीठ है, 7-8 उप शक्तिपीठ है, सभी का आप जाकर दर्शन करिए, उसका आप प्रचार करिए, प्रचार प्रसार करिए। उन सारे शक्तिपीठों की आप फ़ोटो डालिए, उनके बारे में लोगों को बताइए, जिससे मेरी मन भगवती कह रही, कामाख्या देवी कह रही हैं, भगवती कह रही कि सारी शक्तिपीठ की लोगों को जानकारी हो, और जिससे सारी शक्तिपीठ का जो है माने लोग जो जाने और उसका अनुष्ठान करें और उसका पूजन करें। जिससे क्या है कि जिससे भगवती देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त। और कलयुग में देखो 2 ही देव विशेष है, या तो भगवती या तो हनुमान जी। देवियों में भगवती है, चाहे कामाख्या देवी ले लो और चाहे दुर्गा देवी ले लो, और तमाम शक्तिपीठ है। हमारे आसपास भी बहुत शक्तिपीठ है, जैसे आप देखे होंगे तो कई ऐसे शक्तिपीठ है भी हम अनगिनत शक्तिपीठ है। तो इन सारी शक्तिपीठों की अपनी महिमा है। तो इसलिए जो देवी का उपासक हो तो इन शक्तिपीठों के बाद इसमें सब कुछ लिखा है, आपको इसको विधिवत पढ़ना है, पढ़ करके जानकारी करना है। और यदि उनका नंबर मिलेगा तो उनका नंबर भी मैं दे दूंगा, और यदि कुछ पूछना चाहें तो उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे देवी देवताओं का मंत्र भी है जो मैं शक्तिपीठ का। तो और जो मैंने कैसे उन्होंने साधना किया, कैसे उनको अनुभव हुआ, क्योंकि भाई व्यक्ति ज़्यादा अपना अनुभव थोड़ा कम लिखता तो है लेकिन ज़्यादा नहीं लिखता। इसलिए ज़्यादा नहीं लिखता है कि उससे लोग उनको परेशान करेंगे। तो इसलिए अपने को थोड़ा गोपनीय रख करके जो जैसा माने वहाँ पहुँचे हैं उसकी कैसी माने मंदिर बना हुआ है, आसपास के लोगों से महिमा पूछी है, और आसपास के जो वहाँ का पुजारी था उससे महिमा पूछ करके फिर अपना अनुभव, जब उन्होंने 2 दिन 10 दिन 4 दिन वहाँ रुक करके ध्यान समाधि लगाया, उस मंत्र का जप किया, शक्तिपीठ के मंत्र, देवी का शक्तिपीठ का मंत्र जप किए हैं। और शक्तिपीठ का मंत्र जप करने के बाद जो है उनको जो अनुभव हुआ उन्होंने लिख दिया। तो इसलिए ये शक्तिपीठ जो है, ये किताब की भी बहुत महिमा। यदि 51 शक्तिपीठ की किताब भी यदि आप रखेंगे, और इसका यदि वो देखो, ये किताब को रखने मात्र से, इसको थोड़ा आरती पूजा करने में, पूजा गृह में इसको रखने से या आरती पूजा करने मात्र से 51 शक्तिपीठ का कुछ ना कुछ आपको फल भी मिलेगा। तो ये किताब की भी ऐसी महिमा है। और ये किताब का जो है हमारे पास 12 किताबें आई हैं, तो जिसमें जो है हमने लगभग ये 6वीं किताब का दान आय कर रहे हैं। 5 किताब हमने दान कर दिया है, 6वीं किताब का हम दान कर रहे हैं महाराज जी को। ये महाराज जी ये शक्तिपीठ है, इसकी एक किताब का आप दान करिए। दान के रूम में आप लीजिए, थोड़ा इसका हम विस्तार रूम में दिखाते हैं। ये महाराज जय हो। ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है ना, 51 शक्तिपीठ संत चूड़ामणि अनुसार प्रत्यक्ष दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है व्यक्तिगत दर्शन और मान प्रत्यक्ष दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव। उन्होंने प्रत्यक्ष वहाँ जाकर दर्शन किया है, और कुछ शक्तिपीठों का उनको स्वयं का अनुभव हुआ, और जैसा उनको अनुभव हुआ है उसी के अनुसार इन्होंने लिख दिया है, और वहाँ की महिमा लिखा है, और कौन शक्तिपीठ कहाँ है ये सब स्पष्ट लिखा है। इसको थोड़ा महाराज जी खोलिए, और इसमें जो है शक्तिपीठ के नाम लिखे हैं। जी जी। हाँ। ये यहाँ से और आगे, और आगे देखता हूँ। ये हाँ है तो ये थोड़ा नाम पुकारिए। देखता हूँ। हाँ। ये शक्तिपीठ के थोड़ा नाम जो है, हाँ इसमें है प्रथम कालिका शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल। अच्छा अच्छा। महामाया शक्तिपीठ कश्मीर। अच्छा अच्छा। मंगल चंडिका शक्तिपीठ मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। अवंतिका शक्तिपीठ मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। महर्षि मर्दिनी शक्तिपीठ महाराष्ट्र। जी मणिकर्णिका शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश। जी। महालक्ष्मी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश। जी बोलते रहिए। भ्रामरी शक्तिपीठ महाराष्ट्र। जी जय दुर्गा शक्तिपीठ झारखंड। जी। कामाख्या शक्तिपीठ आसाम। अच्छा अच्छा। महामाया शक्तिपीठ नेपाल। दाक्षिणायनी शक्तिपीठ तिब्बत। जी गंडकी शक्तिपीठ नेपाल। जी। सिद्धिदा अंबिका शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश। सावित्री शक्तिपीठ हरियाणा। जी। योगेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश। जी जी। सुनंदा शक्तिपीठ बांग्लादेश। अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश।
जयंती शक्तिपीठ बांग्लादेश, श्री सुंदरी शक्तिपीठ बांग्लादेश, चट्टल्ला भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश, कपानी शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल, फुलर्रा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, बहुला शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, मथुरा उमा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश, विश्वेश्वरी शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश, नारायणी शक्तिपीठ तमिलनाडु, सोनड़ी शक्तिपीठ तमिलनाडु, इंद्राक्षी शक्तिपीठ श्रीलंका, बिमला शक्तिपीठ उड़ीसा, त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ उदयपुर, भूतधारी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, महिषमती शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, नंदिकेश्वर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, शेराख्या शक्तिपीठ मध्य प्रदेश, शिवानी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश, गायत्री शक्तिपीठ राजस्थान, विराट अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान, सर्वानंदकरी शक्तिपीठ बिहार, भुवनेश्वरी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, नलकेटेश्वरी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा मालिनी शक्तिपीठ पंजाब, चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात, कोटरी शक्तिपीठ बलूचिस्तान, कुमारी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, ललिता शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश, मिथिला उमा शक्तिपीठ बिहार, बराही शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश, देवभरगा शक्तिपीठ तमिलनाडु, जय दुर्गा शक्तिपीठ कर्नाटक, नितंबा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश, अन्य शक्तिपीठ 1 2 3 4 जी 5 6 51 52 तो हो गए, अच्छा अच्छा 48 तक है। 48 हाँ, अब 53वां बता रहे हैं। कंकालेश्वरी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल, आकाशी गंगा शक्तिपीठ अरुणाचल प्रदेश, अरसुर शक्तिपीठ गुजरात, जानकी मंदिर शक्तिपीठ नेपाल, जी। शारदा शक्तिपीठ मध्य प्रदेश और जयंती शक्तिपीठ मेघालय। तो इसमें क्या है 51 शक्तिपीठ मेन शक्तिपीठ है जी। और 7 है ना 1 2 हाँ। 3 4 5 6 7 हाँ। और 7 शक्तिपीठ उप शक्तिपीठ है। तो इस तरह से ये जो है 51 शक्तिपीठ, ये महाराज जी जो शक्तिपीठ हुआ है हाँ। ये कैसे भगवान शंकर जी माने कैसे क्या हुआ था? भगवान शंकर जी माता पार्वती को जो है जब वो नहीं हो गए थे सती का दहन हो। देखिए अब आपको बताते हैं, और आप बहुत अच्छी जगह पर भी आए हैं। देखिए संजोग भगवान भोलेनाथ का, देखो हाँ। हाँ, भगवान की लीला, भगवान शंकर की मानो चर्चा है, उमा की शंकर की चर्चा एक ही हो गई। जी जी। तो जो शक्तिपीठ की जो बात आ रही है ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी। और आपने सही पूछा कि शास्त्र वेद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि माँ भगवती यानी सती जी का जो शरीर विसर्जन हुआ था, जी जी। तो इस शरीर विसर्जन में प्रथम सती है, प्रथम सती माता है। और सती माता का जब शरीर विसर्जन हो गया दक्ष राजा यज्ञ के हवन कुंड में, उस सबको विदित है। फिर दूसरा रूप उन्होंने पार्वती के हिमांचल के वहाँ पुत्री के रूप में हुआ था। लेकिन इसकी कथा इस प्रकार का है कि जब सती का शरीर विसर्जन हुआ तो भगवान भोलेनाथ को भी मोह हो गया था। और कहते हैं कि सती जी के मृतक शरीर को कंधे पर रख करके भोलेनाथ मतलब भटकते रहे। हाँ बहुत दिन होता। हाँ, लिखा ना, शिव बिरंच को मोही को है बपुरायान, गोस्वामी जी रामायण में कह रहे हैं। यानी शंकर ब्रह्मा को भी मोह हो जाता है। तो कहने का मतलब जो सारे संसार को ज्ञान देने वाले भोलेनाथ, अब देखिए उनको किस प्रकार से मोह होता है कि मृतक शरीर को सती को कंधे पर लेकर करके अब संसार में भटक रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब भगवान विष्णु ने देखा तो कहा कि अरे इनको तो भगवान भोलेनाथ को मोह हो गया, और इसी मोह में अगर ये पड़े रहेंगे तो फिर तो संसार तो वैसे मोह का जाल है। तो जब भोलेनाथ को ही मोह हो जाएगा तो दिशा कैसे मिलेगी? तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को मोह के मिटाने के लिए अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया विष्णु भगवान ने। और ये जो वर्णन इसमें कामाख्या का जो आता है, इसके भी बारे में मैंने पढ़ा है।
संतों के द्वारा सुना है जी कि जब विष्णु भगवान जब उस चक्र सुदर्शन को छोड़ देते हैं तो होता ये है कि सती जी के 51 टुकड़े हो जाते हैं। 51 टुकड़े हो जाते हाँ, सती जी के यानी मृतक शरीर के 51 टुकड़े हो जाते हैं और वही 51 टुकड़े ही 51 पीठ बन जाता है, हैं। जी सत्य शक्तिपीठ। जी जी ये जो है शक्तिपीठ बन जाता है। शक्तिपीठ बन जाता है। और कहते हैं कि यही जो 51 शक्तिपीठ बनता है जी उसी में कौन है? सती हैं, सती पार्वती हैं, पार्वती। चंडिका हैं और जो है मनसा देवी हैं।